नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां जेजेएम घोटाला मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट है। ईडी के रिमांड पर संजय बड़ाया विशेष कोर्ट ने 20 जुलाई तक रिमांड पर भेजा है। ईडी अब इससे पूछताछ करेगी। ईडी ने कोर्ट से बड़ाया का रिमांड मांगा था। गांधीनगर में विशेष न्यायाधीश के आवास पर इसे पेश किया गया और ईडी ने अब रिमांड लिया। 20 जुलाई तक विशेष न्यायाधीश ने इसे रिमांड पर सौंप दिया ईडी को। जेजेएम घोटाले में ईडी अब गहनता से संजय बड़ाया से पूछताछ करेगी। जेजेएम में घोटाले का मास्टरमाइंड संजय बड़ाया बताया जा रहा है, जो पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी का बेहद करीबी माना जाता रहा है। आपको बता दें कि इरकोन से फर्जी सर्टिफिकेट से टेंडर जारी करवाने का आरोपी है। पूर्व मंत्री डॉक्टर महेश जोशी का नजदीकी बताया जाता है संजय बड़ाया, और अब इससे पूछताछ होगी। कई महत्वपूर्ण तथ्य ईडी को सामने आएंगे। एक्सीएन और ईएन को धमकाते भी थे, तो इन्होंने करोड़ों रुपए में रिश्वत ली है और खुद के नाम से ली है और अपने पिताजी के नाम से ली। कुछ ईडी को प्रूफ मिले हैं धमकाने के या फिर पैसे के लेन देन? हाँ, सबूत सारे हैं, सारे रिकॉर्ड सबूत पे हैं। जब न्यायालय में वक्त आएगा तब प्रोड्यूस किए जाएंगे। कोई बड़ा इनपुट मिला है, कोई जिस तरीके से कोई कितने का लेन देन हुआ इस तरह से? वो सारे इनपुट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में लिखे हुए हैं, उनको एक कॉपी दे दी गई है। वो बाकी जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी तो उसमें सारा डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो ऐसे कोई संख्या है कि भाई कितने इंजीनियर्स को धमकाते थे? एपीओ भी किया था, सस्पेंड भी किए थे कई? अब कई सस्पेंड किए थे, कई ईपीओ किए थे। पूरा डिपार्टमेंट को ये चलाते थे और धमकाते थे एएन को और एक्सीएन को। ये बड़ा आरोप है, पूरे डिपार्टमेंट को संजय बड़ाया चलाते थे? नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, पूरे डिपार्टमेंट को चलाते थे। जो ईडी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन में आया है कुछ, और वो जो बाकी डिटेल में बात है वो सब न्यायालय में होगी, पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरे डिपार्टमेंट को चलाते थे। अच्छा, तो और किस तरह के आरोप लगे इस पूरे मामले? बस यही आरोप लगे हैं कि ये रिश्वत लेते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल्स क्लियर कराते थे और पद्मचंद जैन और महेश मित्तल से पूरे मिले हुए थे, और ये इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा मुख्य भूमिका निभाते हैं। और भी लोग हैं इसमें? और भी लोगों के नाम? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो जब नाम खुलेंगे तब बताया जाएगा आपको। और इसी बीच टोंक के निवाई से बड़ी खबर मिल रही है, जहां लुखारा गांव में युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई है। जमीन के विवाद को लेकर के युवक की हत्या की गई। 22 साल के गणेश जाट की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को निवाई के सीएचसी में रखवाया है। वहीं निवाई सीएचसी पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। टोंक के लुखारा गांव में एक युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई है। जैसे लोगों को जानकारी मिली है, लोग निवाई सीएचसी पर भी पहुंचे, आक्रोशित हैं इस हत्याकांड को लेकर के। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जमीन के विवाद को लेकर के युवक की हत्या करने की बात अभी तक सामने आ रही है। तो वहीं सादुलपुर के हमीरवास थाना इलाके में एक निजी बस कंडक्टर के साथ 5 युवकों ने मारपीट की है। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाया। मारपीट को लेकर के पीड़ित कंडक्टर ने हमीरवास थाने में केस दर्ज करवाया। इसमें कंडक्टर ने मारपीट के साथ साथ बस की बुकिंग के 8,500 रुपए ले जाने के आरोप भी लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से इस बस कंडक्टर के साथ इन युवकों ने मारपीट की। बहरहाल अब पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उधर अलवर में सिरिसेट झील पर पानी में घुस करके बाइक और कार से रील बनाना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले इन 16 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट देखिए। रील की खुमारी पड़ गई भारी। झील में गाड़ी दौड़ाई, पुलिस सबको थाने लाई। बाइक पर स्टंट, झील में कार। एक्शन का रिएक्शन, 16 गिरफ्तार।
रील बनाने के चक्कर में लोग किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। रील की खुमारी लोगों पर इतनी हावी हो गई है कि वो किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर के अकबरपुर से सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर लाइक बटोरने के लिए सिलीसेट झील में जमकर स्टंटबाजी की। इन युवकों ने झील में मोटरसाइकिल और कार घुसाकर स्टंटबाजी की। इतना ही नहीं, युवकों ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो कार्रवाई की गई। कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रील्स बनाने के लिए सिलीसेट में जा रहे हैं और वहां खुद की जान खतरे में डाल के और जो वहां का इकोसिस्टम है उसको डैमेज करते हुए, जो बारिश में नया पानी भरा है, उथला पानी, उसमें बाइक और कारों से स्टंट कर रहे हैं। तो 2 दिन से पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। करीब 12-15 गाड़ियां जब्त की है और करीब 15-20 लोगों को 151 जो प्रिवेंटिव धारा है उसमें अरेस्ट भी किया है। झील में इस वक्त करीब 18 फीट पानी है और करीब 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। झील में जिस तरफ बोटिंग होती है उस तरफ मगरमच्छ कम होते हैं। हालांकि युवक जिस तरफ बाइक कार लेकर गए थे उस तरफ मगरमच्छ ज्यादा हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले में 2 दिन कार्रवाई की और 16 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 बाइक को जब्त किया गया। वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन पर जिस दिन बारिश है या जिस दिन छुट्टी का दिन है वहां पर थोड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट रखें ताकि ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। रील्स के चक्कर में जान की बाजी लगाने वाले इन लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से ये मगरमच्छ के शिकार भी हो सकते थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं भीलवाड़ा में व्यापारी का अपहरण कर 45 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 6 घंटे में ही कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस व्यापारी को मुक्त भी करवा लिया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास एक पिस्टल और कई हथियार भी बरामद हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच जारी है। भीलवाड़ा के व्यापारी आदित्य जैन का अपहरण किया गया था। देर रात की घटना थी। पुलिस को सूचना मिलती है। एसपी राजन दुष्यंत अलर्ट मोड पर आते हैं। यही नहीं, पूरे जिले में नाकाबंदी कराई जाती है। पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसपी राजन दुष्यंत है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, चंद घंटों में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। कैसे किया गया? ये कल रात की घटना है। करीब 8:30 बजे ये घटना हुई थी, जिसमें व्यापारी है ये आदित्य जैन, ये अपनी शॉप वाइंड अप करके जा रहे थे। पेंट्स की दुकान है और इनको 4 व्यक्तियों ने किडनैप किया। परंतु प्राइमा फेसी ये इन्फॉर्मेशन हमें परिजनों ने जब करीब 11 साढ़े 11 बजे तक घर नहीं आए तो 11:15 बजे करीब पुलिस को इन्फॉर्म किया था रात को कि मिसिंग हैं। ये थे हमारे साथ एसपी राजन दुष्यंत। अपराधी अपने आप को कितना भी समझदार समझे, कितना भी चालाक हो, पुलिस के चंगुल में कहीं ना कहीं फंसी जाता है। लगातार पुलिस देर रात से इस पे पूरा काम कर रही थी। नाकेबंदी की जा रही थी। स्पेशल टीम गठित की गई थी। उसके बाद अपराधियों को धर दबोचा गया है। कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट भीलवाड़ा पुलिस द्वारा किया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना वापस ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। वहीं नगर परिषद करौली से कांग्रेस की सभापति रशीदा खातून को स्वायत्त शासन विभाग से पट्टे जारी करने में अनियमितताएं और पद का दुरुपयोग करने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने निलंबन के आदेश जारी कर सभापति और वार्ड पार्षद पद से निलंबित किया। ऑर्डर में बताया गया कि मामले की शिकायत मिलने पर करौली एडीएम ने जांच के बाद रशीदा खातून से स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण मिलने के बाद निलंबित किया गया। दरअसल क्षेत्रीय विधायक समेत कई जनप्रतिनिधियों ने रशीदा खातून पर पद का दुरुपयोग करने और पट्टे जारी करने के आरोप लगाए थे। एक आदेश प्राप्त हुए 15/7/24 का, जिसमें सभापति को निलंबित किया गया है। अभी ही मेरे को ये आदेश प्राप्त हुए, अभी मैं पढ़ ही रहा था। यही तो वहीं कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर में एक युवक के साथ मारपीट कर अगवा करने का मामला सामने आया। ये घटना बाजदयाल थाना इलाके के कराला
कराना गांव की सोमवार के करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है, जहां पर कुछ युवक एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट करते करते कैंपर गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले गए। मारपीट की घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में कुछ युवक एक युवक के साथ भरे बाजार में लाठी डंडों से मारपीट करते नजर आए। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस को कोई भी शिकायत नहीं मिली है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं कराना स्टैंड पे गया था, मेरी तबीयत खराब थी तो दिखाने के लिए। वहाँ पर मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए हम आराम कर लें, तो मैं 15-20 मिनट के लिए कोई दुकान पर बैठ गया था वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने। तो मेरी कुछ बदमाशों ने आई वहाँ पे। पहले एक गाड़ी आई अपाची सफ़ेद वाइट कलर की, तो उस पर 2-3 सवार थे। फिर 4-5 गाड़ी और आई, कोई पे 2 सवार थे, कोई पे 3 सवार थे, कोई डिलक्स मोटरसाइकिल थी, कोई स्प्लेंडर थी। ये करीब 3 से 4 बजे के बीच की बात है। तो उन बदमाशों ने मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला किया और पीट के कैंपर गाड़ी में मेरे को घुसेट कर ले गई और किडनैप करके 2-3 किलोमीटर आगे ले जाया गया। तो वहाँ पे मेरे 2-3 किलोमीटर आगे ले जाया गया, तो वहाँ पे मेरे कपड़े निकलवाए, मेरे को लाठी डंडों से मारा गया, मेरी वीडियो बनाई गई और वहाँ पे कुछ आदमी इकट्ठे हो गए कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ गए तो वो बोले कि 15-20 आदमी थे, वो 15 से 20 के बीच में आदमी थे। उन्होंने बोला कि यहाँ से ले चलो इसको, सरकारी स्कूल में ले गए। फिर मेरे को सरकारी स्कूल में ले गए, वहाँ पे मेरी और पिटाई की। वहाँ पिट के एक तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये मेरे पैर की में दिक्कत है और मेरी हालत बहुत ख़राब है। आप सभी भाई मेरी मदद करें प्लीज़, थैंक यू। तो वहीं झालावाड़ से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां पर डग कस्बे में एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आई युवती से छेड़छाड़ और अभद्रता करने के आरोप इस डॉक्टर पर लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश इस डॉक्टर के खिलाफ है। उन्होंने क्लिनिक के बाहर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया है। ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया, आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। फिलहाल घटना के बाद से डॉक्टर जगदीश पोरवाल फरार बताया जा रहा है। डग थाना पुलिस इसकी तलाश कर रही है। तो ये क्लिनिक डॉक्टर जगदीश पोरवाल का बताया जाता है। मामले की सूचना पर डग पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को क्लिनिक से बाहर के बाहर से हटाया गया। इसके बाद ग्रामीण नारेबाजी करते तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां पर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है। उधर टोंक शहर में बारिश से बिगड़े हालात के बाद नगर परिषद कमिश्नर की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शहर में नालों पर अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित किया गया और कमिश्नर ममता नागर ने आज भी 27 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। कमिश्नर की तरफ से 3 दिन में नालों से अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई। कहा गया कि 3 दिन बाद अतिक्रमण हटाने के साथ खर्च की वसूली भी होगी। 2 दिन पहले बारिश के बाद नालों पर अतिक्रमण से शहर पानी हो गया था। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के बाद महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन भी किया था। इसे देखते हुए अब नगर परिषद की नींद टूटी है और नगर परिषद एक्शन मोड में है। तो 3 दिन में नगर परिषद की ओर से लोगों से अतिक्रमण हटाने को लेकर के चेतावनी दी गई है। उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद की कमिश्नर ने खास निर्देश देते हुए इस पूरे मामले में एक्शन दिखाया है। उधर प्रतियोगी परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाकर नौकरी लगवाने के मामले को लेकर आरोपी हनुमान मीणा को टोंक पुलिस ने रिमांड पूरा होने के बाद सीजीएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी हनुमान मीणा को 27 जुलाई तक जेल भेज दिया। 8 दिन पुलिस रिमांड में टोंक पुलिस के सामने कई तथ्य सामने आए। पुलिस पूछताछ में हनुमान मीणा ने कई राज उगले हैं। हनुमान मीणा की पूछताछ के बाद टोंक पुलिस ने 15 से 20 लोगों की लिस्ट बनाई है। इन 15 से 20 लोगों ने डमी कैंडिडेट बिठा करके परीक्षा पास की और आज ये तमाम लोग नौकरी कर रहे हैं। ये सभी लोग टोंक और सवाई माधोपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। लीग और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करवाने के मामले में आरोपी हनुमान मीणा की आज टोंक के सीजीएम कोर्ट में रिमांड पूरी होने के बाद पेशी हुई, जहां से कोर्ट ने 27 जुलाई तक जेल भेज दिया है। एसओजी से पूछताछ के बाद प्रोटेक्शन वारंट पर टोंक पुलिस यहां लेकर आई और 4-4 दिन की 2 बार पुलिस रिमांड में कई राज है वो पुलिस के सामने आए। पुलिस की जांच में सामने आया कि हनुमान मीणा ने रामलाल की परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाया था। इसके लिए मोहनलाल से संपर्क कर प्रवीण को सांचौर से ला करके डमी कैंडिडेट के तौर पे बैठाया। साथ ही टोंक में और भी कई परीक्षाओं में हनुमान मीणा ने डमी कैंडिडेट बैठाए थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक।
उधर चूरू में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से न सिर्फ विभिन्न सब्जेक्ट कोर्स की फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने का काला खेल चल रहा था, बल्कि इस गैंग में शामिल लोग इतने शातिर थे कि अभ्यर्थियों को कोर्स की डिग्री सर्टिफिकेट देने के बदले एडवांस पैसा वसूलने के बाद इतना मजबूत कर देते थे कि अभ्यर्थी को मुंह मांगी लाखों रुपए की रकम देनी पड़ती थी। यूनिवर्सिटी संचालक और दलालों से हुई पूछताछ में ये कई अहम तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट देखिए। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी का काला धंधा, डिग्री सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा, एडवांस पैसा और मजबूरी का फायदा, संचालक और दलालों ने खोला राज। फर्जी डिग्री चाहिए तो सीधे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चले आइए। यहाँ फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बांटने का काला धंधा चल रहा था, लेकिन थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि गैंग आपको इतना मजबूर कर देगी कि आपको मुंह मांगी लाखों की रकम देनी पड़ जाएगी। एसओजी के डीआईजी पारिस देशमुख के मुताबिक जांच में सामने आया है कि फर्जी डिग्री का सौदा करने के बाद इनकी रकम तब और बढ़ जाती है जब अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी लग जाती है। जी हाँ, जब गैंग को पता चलता है कि उस अभ्यर्थी का सरकारी नौकरी के लिए चयन हो गया है, तब ये लोग उस अभ्यर्थी को फर्जी डिग्री देने के बदले ब्लैकमेल कर मोटी रकम वसूलते थे। जनरली ये इनका मोडस ऑपरेंडी होता है कि भाई पहले कुछ पैसे लेकर ये रोल नंबर जारी कर देते हैं और उसके बाद जब एक्चुअल सिलेक्शन हो जाता तब ये डिग्री बेचते, वहाँ भी भावताव करते। जो कैंडिडेट इनको पैसे नहीं देता उसके वेरिफिकेशन ये मना कर देते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट बांटे जाने के काले कारोबार के खुलासे के साथ ही एसओजी अब पीटीआई भर्ती 2022 और पीटीआई भर्ती 2018 के एनालिसिस भी कर रही है और देख रही है कि आखिरकार ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में पास हुए, चयनित हुए, और ऐसे कौन से अभ्यर्थी जिन्होंने ओपीजेएस की मार्कशीट का उपयोग किया अपने डॉक्यूमेंट्स में। आखिरकार अब तक करीब 81 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जो कि सरकारी नौकरी पा चुके हैं। ये इनके रेट कोर्स वाइज है, जो सस्ते कोर्सेस है उसके रेट कम है, जो महंगे कोर्सेस है उसके रेट ज़्यादा है। और दूसरा है कि वो कैंडिडेट की काबिलियत कितनी है, इनमें सेंस कि पैसों की काबिलियत क्या है, उसके मुताबिक ये रेट तय होता था। क्योंकि अभ्यर्थी को फॉर्म भरते वक्त रोल नंबर की जरूरत होती थी, ऐसे में ये लोग पहले से ही वसूल कर रोल नंबर दे देते थे। इसके बाद डिग्री देने के लिए मजबूरी में फंसे अभ्यर्थी से मुंह मांगी रकम वसूलते थे। मान लो सौदा 5 लाख रुपए में तय हो गया और 5 लाख रुपए में से जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्जाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं 5 नहीं, अब ये 8 लाख देने पड़ेंगे। ये गैंग इतनी चालाक है कि अगर अभ्यर्थी मुंह मांगी रकम नहीं देता था तो वेरिफिकेशन में यूनिवर्सिटी प्रशासन मना कर देता था और रुपए मिलने के बाद फिर संशोधित लेटर जारी कर देता था। जब उसने रोल नंबर ले लिया 5 लाख में सौदा तय हो गया। जब वो एग्जाम पास कर गया और डिग्री लेने गया तो उसको कहा कि नहीं 5 नहीं, अब ये 8 लाख देने पड़ेंगे। तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं सौदा 5 का, वो उसने 5 दे दिए। वेरिफिकेशन के लिए लेटर जाता है, ये कहते कि नहीं हमारे यहाँ से किया नहीं। फिर एक कैंडिडेट रोते धोते अपने 3 लाख रुपये बचे हुए देता है। फिर उसके बाद एक संशोधित आदेश जारी करते हैं कि पहले जो हमने लेटर जारी किया था उसमें तो हमने गलती से लिख दिया था कि हमारे से पढ़ा नहीं, अभी हमने रिकॉर्ड देखा अब हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस सामने आए। फिलहाल फर्जी डिग्री हासिल कर सरकारी नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों की धरपकड़ के लिए एसओजी की अलग अलग टीमें कई प्रतियोगी परीक्षाओं का एनालिसिस कर रही हैं। देखिए अभी जैसे हम कुछ परीक्षाओं पे हमने एनालिसिस किया है, जिसमें पीटीआई 2022, पीटीआई 2018 का हमारा एनालिसिस पूरा हुआ है। तो पीटीआई 2022 में 81 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओपीजेएस की यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर पीटीआई बने हैं और आज नौकरी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ 60+ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डीपीएड देकर इन्होंने नौकरी की है। 66 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीपीएड, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, तो सीपीएड की इसको मान्यता भी नहीं थी, पर फिर भी इन्होंने सीपीएड भी, जिसने कम पैसे दिए उसको सीपीएड दे दिया, जिसने थोड़े ज़्यादा पैसे दिए उसको डीपीएड दे दिया, जिसने और ज़्यादा पैसे दिए उसको डीपीएड।
तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए, जिनमें से झुंझुनू के भैंसावता कला के सिपाही अजय नरूका और सिंघाना के डुमोली गांव के ब्रिजेंद्र भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है, जहां डोडा जिले में सोमवार देर रात आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। डेसा जंगल के धारी गोटे में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए राजस्थान के भी 2 जवानों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें झुंझुनू के भैंसावता कला के सिपाही अजय नरूका और झुंझुनू के ही सिंघाना के डुमोली गांव के विजेंद्र शामिल हैं। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के से मुठभेड़ में बसावता कला के लाल अजय नरूका हैं, वो शहीद हुए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ बसावता कला गांव में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है शहीद अजय नरूका का घर, जहां पर उनकी शहादत की सूचना के बाद गमगीन माहौल है। गांव के लोगों को उनकी शहादत पर फक्र है, साथ ही उन्हें गम भी है कि उनका एक जो जाबाज लाल है वो इस देश के लिए कुर्बान हो गया है। शहीद जवान अजय सिंह नरूका ने 6 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे और उनके पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में अपनी सेवा दे चुके हैं। वहीं चाचा कायम सिंह भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। शहादत की सूचना मिलते ही गांव में गमगीन माहौल हो गया। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह क्या शहादत की सूचना मिली आपको। आज हमारे को सुबह 7 बजे करीब शहादत की सूचना मिल गई। अजय डोडा के अंदर शहीद हो गए। एंटी करप्शन के उग्रवादियों की मुठभेड़ के दौरान रात को 9 बजे करीब उनकी मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक कैप्टन और 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है। अजय नरूका के कजिन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह क्या सूचना मिली शहादत को लेकर? भाई जैसे कि सुबह की 7 साढ़े 7 बज रहे थे, हम अपने सुबह उठे थे, अपना दिल्ली दिनचर्या के काम कर रहे थे। उसी समय अचानक से हमको भाई कोई खबर आई कि आपका जो अजय है ऐसे कुछ करके शहीद हो गया है। तो पहले तो हम लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि भाई वो बंदा कैसे मतलब हो सकता है कि